अस्सलाम वालेकुम। 14 किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ चिकन रेशमी कबाब की रेसिपी। जी हाँ, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है जो कि आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलिए जी, चिकन के ये रेशमी कबाब बनाना शुरू करते हैं और जानते हैं ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं जिसके साथ ये बहुत ज़्यादा परफेक्टली तैयार होने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पर ले लिया है मैंने 500 ग्राम चिकन का कीमा। आप चाहें मटन या बीफ के साथ भी ये रेसिपी बना सकते हैं इसी प्रोसेस के साथ। चिकन का जो कीमा हो घर में मैंने खुद रेडी किया है, इसको मैंने खुद से चॉपराइज किया है। आप रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ 1 टीस्पून सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। और अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी जी 3 टेबलस्पून प्याज जिसको चॉप्ड किया हुआ है। और प्याज शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून बटर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर घी का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ 2 टेबलस्पून मोज़रेला चीज़ है और मेरे पास चेडर चीज़ है। दोनों को मैंने मिक्स किया हुआ है। और अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ जी 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम, चीज़ और बटर और फ्रेश क्रीम इसके अंदर लाजमी ऐड होंगे क्योंकि हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं रेशमी कबाब। तो इसके अंदर ये तीनों चीज़ें लाजमी ऐड होती हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी 3 टेबलस्पून फ्रेश धनिया जिसको मैंने बारीक बारीक कट किया हुआ है, चॉप्ड किया हुआ है। पाउडर स्पाइसेस में इसके अंदर शामिल कर चुकी हूँ 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। ये बस 4 ड्राई मसाला हैं जो कि इसके अंदर शामिल होंगे। इससे ज़्यादा कोई मसाला इसके अंदर शामिल नहीं होगा। अगर आप स्पाइसेस ज़्यादा खाना चाहते हैं इसके अंदर तो आप लाल कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून शामिल कर सकते हैं। अब मैं हाथों की मदद से क्या करूँगी, इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। ये देखिए जी, अच्छा सा मिक्स हो चुका है यहाँ पर और बहुत ही परफेक्टली से इसका बैटर है यहाँ पर रेडी हुआ है। यहाँ पर मैंने वुडन स्टिक्स ले लिए हैं। तो आपके पास अगर बारीक वाली वुडन स्टिक्स है आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन याद रहे स्टिक्स को आपने गीला लाजमी करना है। उसको थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो कर रख दीजिएगा। इसके साथ क्या होगा, जो आपके कबाब हैं वो स्टिक के साथ चिपकेंगे नहीं जब आप फ्राई करने के बाद इसको उतारेंगे। तो यहाँ पर जी मैंने हाथों को ऑयल की मदद से थोड़ा सा ग्रीस कर लिया था और अब मैं क्या करूँगी जी, इसको दूंगी यहाँ पर कबाब की शेप जो कि बहुत ही इजीली दिया जाता है। स्टिक के ऊपर लगाकर आप देख सकते हैं फिंगर की मदद से और थंब की मदद से मैं इसको दूंगी यहाँ पर कबाब की शेप। ये देखिए बहुत ही परफेक्टली से ये कबाब तैयार हो रहे हैं यहाँ पर। और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं, लेकिन मेन इंग्रेडिएंट्स है आपने लाजमी इसके अंदर ऐड करने हैं और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सॉफ्ट बनकर ये तैयार होंगे और मुंह में जाते ही ये घुल से जाते हैं। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा ये कितने ही मज़ेदार और सॉफ्ट रेडी होते हैं और बहुत ज़्यादा जूसी रेडी होते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पर मैं सारे रेडी कर रही हूँ और हाथों की मदद से इनको मैं शेप दे रही हूँ। और ये देखिए जी, माशाल्लाह से सारे रेडी हो चुके हैं। ये देखिए, तो अब क्या करेंगे, इसकी हमने तैयार करनी है एक सॉस जिसके लिए यहाँ पर ले लिया 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम और 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने मोज़रेला चीज़ ली है और हाफ़ टी स्पून मैंने बटर लिया है। यहाँ पर मैं लाल कुटी हुई मिर्च 1 पिंच के बराबर थोड़ी सी स्प्रिंकल करूँगी इसके ऊपर और चम्मच की मदद से इसको हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा इसको माइक्रोवेव करेंगे ताकि तीनों चीज़ें आपस में अच्छे से यकजान हो जाए और बेहतरीन सी हमारी ये एक सॉस रेडी हो जाए जो कि हमें इसके ऊपर लगानी है। किस तरह से लगानी है वो मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगी। थोड़ा सा इसको माइक्रोवेव करेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और यहाँ पर जी हम अब करेंगे अपने रेशमी कबाब को फ्राई। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने एक नॉन स्टिक तवा, आप कोई भी पैन ले सकते हैं। उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है 2 टेबलस्पून ऑयल। बहुत कम ऑयल में ये फ्राई होंगे क्योंकि जब हमने कबाब रेडी किया उसके अंदर हमने शामिल किया था जी क्रीम का और बटर का, तो इसलिए ये बहुत कम ऑयल में फ्राई होने वाले हैं। तो यहाँ पर ऑयल मैंने स्पैचुला की मदद से अच्छे से स्प्रेड कर दिया था। अब एक एक करके जो हमारी सीख है वुडन स्टिक्स में जो मैंने यूज़ की हैं वो मैं रखती जाऊँगी तवे पर और इसको करेंगे जी फ्राई करने के लिए यहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने जो फ्लेम है मीडियम लो रखी है, लेकिन लो फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से अंदर से कुक हो जाए, सॉफ्ट हो जाए और अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी तैयार होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 अदद वुडन स्टिक्स में जो मैंने सीख कबाब लगाए थे वो मैंने रख दिए हैं और इनको लो फ्लेम पर मैं फ्राई कर रही हूँ। और देख सकते हैं इनको मैं कर रही हूँ टर्न आउट, बहुत ही खूबसूरत सा इनके ऊपर कलर आ चुका है और साइड्स इनकी चेंज करते जाएंगे
और मज़ेदार, इतनी ही ज़बरदस्त इसके अंदर से इस टाइम खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त। जो बाकी रह गए थे वो भी मैंने तवे पर शिफ्ट कर दिए थे और उनको भी मैं इसी तरह से फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत इनका कलर आ रहा है और बहुत ही आसानी से ये तवे के ऊपर फ्राई हो जाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक आ रही है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। जो हमने सॉस रेडी की थी क्रीम, चीज़ और बटर के साथ, ब्रश की मदद से क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे अपने कबाब्स के ऊपर अप्लाई। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जो सॉस थी वो मैं ब्रश की मदद से तमाम कबाब्स के ऊपर अप्लाई कर दूंगी। जो इसका परफेक्ट तरीका है वो यही है, जब हमारे रेशमी कबाब तैयार हो जाएं तो हमने जो सॉस रेडी किया ब्रश की मदद से इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगी, तो ये हमारे तैयार हो जाएंगे जी चीज़ी, क्रीमी और मखनी सीख कबाब। ये देखिए जी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त। और आप यकीन जानिए ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट और अंदर से इतने ज़्यादा जूसी हैं, जब हम इनको टेस्ट करते हैं ये मुंह में जाके बिल्कुल खुल से जाते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त यह हमारी रेशमी सीख कबाब की रेसिपी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह से मैं क्या करूँगी, इसी ब्रश कर दूँगी और यहाँ पर जो फ्लेम है बिल्कुल लो है इस टाइम पर। और यहाँ पर हमने इनको करना है जी टर्न आउट, और टर्न आउट करते हुए इसकी जो फाइनल लुक है वो भी आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ। ये देखिए कितने ही मज़ेदार हमारे यहाँ पर रेशमी सीख कबाब तैयार हो चुके हैं। आप चाहें तो यहाँ पर स्मोक भी दे सकते हैं कोयले की मदद से, लेकिन इसकी कोई भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी क्योंकि ये वैसे ही बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार हमारे रेशमी कबाब तैयार हुए हैं। अब मैं यहाँ पर कर दिया है जी फ्लेम को और यहाँ पर कर दिया है मैंने इसको डिश आउट। बहुत ही मज़ेदार हमारे चीज़ी, क्रीमी और मखनी रेशमी सीख कबाब यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। बहुत कम ऑयल पे आप देख सकते हैं मैंने इनको रेडी किया है। और ये देखिए जी इसकी फाइनल लुक। यहाँ पर मैंने इसको सर्व किया है ग्रीन चटनी के साथ, लीमू के साथ। थोड़ा सा इसके ऊपर लेमन जूस स्प्रिंकल कर देंगे ना, जो इसका टेस्ट है वो और दोबाला हो जाएगा। तो यहाँ पर जी मैंने पुदीने की चटनी ली है और इसके साथ मैं करूँगी जी इसको सर्व, और इसके साथ हम इसको करेंगे टेस्ट। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही परफेक्ट हमारे यहाँ पर रेशमी सीख कबाब तैयार हुए हैं। तो आपने इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना है। आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद है कि मुझे उम्मीद है ये रेसिपी बेहद पसंद आने वाली है आपको। तो यहाँ पर क्या करूँगी, अब मैं इसको करूँगी टेस्ट, और इसकी लुक देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितने ज़्यादा, ये देखिए जी कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं ये देखिए, और अंदर से बेहद जूसी हैं। और यकीन जानिए इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही परफेक्ट टेस्ट है। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये देखिए, और अंदर तक ये कुक्ड हैं। मज़े की ये बात है ये अंदर तक पके हुए हैं। तो उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। रेसिपी मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। मज़े की और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। नेक्स्ट रेसिपी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।